एलिमेंट ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। बात समझ में आ रहा है? कौन सा है? एलिमेंट ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। एलिमेंट मतलब क्या होता है? कोई भी सिस्टम। एलिमेंट धातु। यहाँ पे एलिमेंट का मतलब क्या होगा? धातु से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, एलिमेंट ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। ठीक है, हार्ट के एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था वीडियो में आगे, इधर एक बल्ब को जलाने के लिए बटन को ऑन करना पड़ता है कि नहीं? लेकिन बटन में भी बहुत सारे क्या होते हैं? स्विच लगे होते हैं। उस स्विच से क्या होता है? तार निकला होता है। जैसे एक यहाँ पे बल्ब है, इस बल्ब को जलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बटन को ऑन करना पड़ेगा। लेकिन इस बटन को ऑन करने से पहले इसका तार आके क्या होता है? यहाँ पे फिट होता है। जैसे ही आप बटन को ऑन करते हैं, ये बल्ब ये इसमें से इसका करंट किसमें जाता है? तार में जाता है और आपका बल्ब क्या होता है? जलने लगता है। ठीक है, आपका बल्ब क्या होता है? जलने लगता है। तो यही जो एलिमेंट, ऐसे ही एलिमेंट हमारे हार्ट में होते हैं। लेकिन उसको समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हमारा हार्ट काम क्या करता है। हमारा हार्ट क्या काम करता है? ब्लड को पंप करता है। मीन्स कि ये जो नीचे वाला चेंबर होता है, इसको किस नाम से जानते हैं? इंफेरियर वेना कावा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ऊपर वाला चेंबर को सुपेरियर, सॉरी चेंबर नहीं, जो वाल्व होती है उसको किस नाम से जानते हैं? सुपेरियर वेना कावा। यहाँ पर है सुपेरियर। जो इंफेरियर वेना कावा होती है वो हमारे बॉडी से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, नीचे वाले पार्ट से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, उसको खींच के लाते हैं। कहाँ पे देते हैं? हार्ट में देते हैं। हार्ट के किस वाले चेंबर में देते हैं? राइट आर्टरियम में देते हैं। ऊपर वाला भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को खींच कर लेकर आएगा, किस में देगा? राइट आर्टरियम में देगा। अब राइट आर्टरियम से ब्लड किस में आता है? राइट वेंट्रिकल में आता है। किस में आता है? राइट वेंट्रिकल में आता है। लेकिन अब मेरा राइट वेंट्रिकल, यहाँ से ब्लड कहाँ पे जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज में। अब जब मेरा राइट वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो अब ये ब्लड हमारा किस में जाता है? पल्मोनरी आर्टरीज में होते हुए चला जाता है। यहाँ पे एक ट्राइकस्पिड होती है जो क्लोज और ओपन होने का काम करती है। ये ट्राइकस्पिड कब खुलती है? जब राइट आर्टरियम कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, तब जाके ये आर्टरीज क्या होती है? खुलती है, ओपन होती है। ठीक है, तो इसके बाद ब्लड हमारा कहाँ पे गया? हार्ट में गया। हार्ट क्या किया? लंग्स में गया। लंग्स क्या किया? उस ब्लड में ऑक्सीजन मिला के फिर उस ब्लड को वापस से किसके थ्रू भेजता है? वेन्स के थ्रू। वेन्स के थ्रू ब्लड को कहाँ पे भेजता है? लेफ्ट वाले, हार्ट के लेफ्ट वाले चेंबर में। मीन्स कि हार्ट के लेफ्ट वाले किस चेंबर में भेजता है? लेफ्ट आर्टरियम में भेजता है। लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड किस में आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ब्लड हमारे आयोटस होते हुए पूरी बॉडी में चला जाता है। यही फंडा है। अब ये काम कैसे कर रहा है? अब ये काम कैसे करता है, इसी के बारे में हम लोग किसमें जानते हैं? कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट एलिमेंट। ठीक है, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट एलिमेंट। जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल से बताया कि ये हमारा क्या है? बल्ब है। ये बल्ब है। ये बल्ब तभी जलेगा जब इसका तार क्या होगा? उस स्विच में जाके फिट रहता है। जो एक आपको बटन दी रहती है, यहाँ पे ऐसे ऐसे दो पिन बनाए रहते हैं, एक तार यहाँ पे और एक यहाँ पे आके फिट रहते हैं। जैसे ही आप बटन को ऑन करते हैं, इसका करंट तार के थ्रू कहाँ पे जाता है? बल्ब में जाता है और बल्ब क्या होता है? जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमारा हार्ट जो ब्लड को पंप करता है, हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है। क्यों करता है? क्योंकि हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है। हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर हार्ट क्या करता है? रिलैक्स करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वह अपने अंदर से ब्लड को निकालता है। जब रिलैक्स करता है तो उसमें क्या होते हैं? ब्लड भरते हैं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है हार्ट में, वो किसके थ्रू होता है? एलिमेंट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? एलिमेंट ऑफ कंडक्टिव हार्ट, मतलब कंडक्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। मीन्स कि हार्ट को चलाने के लिए भी हार्ट में क्या देना पड़ेगा? करंट देना पड़ता है। हार्ट में ऑटोमेटिक क्या होता है? करंट लगता है, देना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आज हम उसी करंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक हार्ट को जो करंट मिलता
किस वजह से हमारा हार्ट काम कर पाता है। ठीक है, आज हम बेसिकली उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, द हार्ट हैज ए स्पेशलाइजेशन ऑटो रिदम। हार्ट क्या है? हार्ट एक टाइप का स्पेशलाइजेशन ऑटो रिदम है। ऑटो रिदम मतलब क्या होता है? रिदम मतलब क्या होता है? धड़कन, धड़कन जो धक 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 करती है। ऑटो वो क्या है? वो आपकी रिदम चल रहा है। जो आवाज आती है वो आवाज क्या कहलाती है? रिदम कहलाती है। जो हमारा हार्ट धड़कता है, धक 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 जो करता है वो रिदम है। ये जो रिदम होता है ये ऑटोमेटिक चलता है। किसके थ्रू चलता है? ऑटोमेटिक चलता है। मींस कि ये आपके बॉडी में ऑटोमेटिक चलने वाली प्रोसेस होती है। आप तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा कहते हैं हार्ट को आपकी इच्छा अनुसार चलता है, नहीं चलता है, वो ऑटोमेटिक चलता है। मतलब कि हार्ट हमारा 1 मिनट में 70 से 72 बार क्या करता है? धड़कता है पर मिनट। ठीक है, 70 से 72 बार पर मिनट धड़कता है। तो ये आपकी इजाजत को नहीं लेता है, मींस कि आप इसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये ऑटोमेटिक क्या होता है? चलता रहता है। अब ऑटोमेटिक चल रहा है तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन करता है। हमारे ब्रेन की जितनी भी हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी होती है सब कौन, इस सब का कंट्रोल कौन होता है? हमारा ब्रेन होता है। ब्रेन ही क्या करता है? इसको कंट्रोल करता है। अब हमने बताया था ब्रेन हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होते हैं उसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, उसी में ब्रेन हमारा 2 टाइप। और नर्वस सिस्टम को 2 भाग में बांटा गया था। नर्वस सिस्टम को 2 भाग में बांटा गया था। एक आपका था सीएनएस, एक आपका था पीएनएस। जो पीएनएस था वही 2 भाग में क्लासिफाई किया गया था। एक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम था और एक कौन सा था? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम था और एक कोई था। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ठीक है, तो हार्ट का कंट्रोलर किसके पास रहता है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के पास रहता है। ठीक है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो ये ऑटोनॉमिक क्या होता है? इसका जो रिदम होता है, मींस कि जो हमारा हार्ट होता है वो ऑटोनॉमिक क्या करता है? धक 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 करता है। हार्ट हैज ए स्पेशलाइजेशन ऑटो रिदम, सेल्फ एग्जीक्यूटेबल, मतलब कि ये सेल्फ एग्जीक्यूटेबल मतलब सेल्फ ही काम करता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक क्या करता है? काम करता रहता है। कंडक्ट सिस्टम दैट इनिशिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिकल इंपल्स causing coordinate contraction of the heart myocardium। देखो, जो हमारा हार्ट होता है वह स्पेशलाइजेशन ऑर्गन होता है। ये इसका जो रिदम होता है वो ऑटोमेटिक चलता रहता है। लेकिन जो हमारे कंडक्टिव सिस्टम होते हैं, हार्ट के जो कंडक्टिव सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं? वो डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करवाते हैं। किसका डिस्ट्रीब्यूशन में? इलेक्ट्रिकल इंपल्स का डिस्ट्रीब्यूशन में। ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में। ये जो इलेक्ट्रिकल, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, इंपल्स मतलब सिग्नल ना? इंपल्स मतलब सिग्नल ही होता है। यही जो सिग्नल होते हैं, मींस कि ये जो हमारे कंडक्टिव सिस्टम होते हैं ये अपने अंदर से एक सिग्नल को निकालेंगे। वही सिग्नल क्या करता है? हार्ट को कॉन्स्ट्रक्ट करवाने में मदद करता है। मींस कि जो आपका हार्ट एक बार में कॉन्स्ट्रक्ट होता है, धड़कता है, कॉन्स्ट्रक्शन रिलैक्सेशन होता है, वो किसके थ्रू होता है? सिग्नल के थ्रू होता है। वो कौन से सिग्नल होते हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं। उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल के नाम से भी जान सकते हैं। ये सिग्नल कौन देता है? आपका कंडक्टिव सिस्टम देता है। कौन देता है? कंडक्टिव सिस्टम। मतलब कि हार्ट के हमारे कंडक्टिव सिस्टम देते हैं, जिसकी वजह से हमारी मायोकार्डियक मसल्स, हार्ट की जो मायोकार्डियक मसल्स होती है वो क्या करती है? कॉन्स्ट्रक्ट करती है। जब हम आपको मसल्स पढ़ा रहे थे, हार्ट की मसल जब पढ़ा रहे थे, तो हमने आपसे बोला था कि जो हमारी मायोकार्डियक मसल्स होती है वही क्या करती है? बेसिकली हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में मदद करती है। मायोकार्डियक मसल से क्या करती है? हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में मदद करती है। और मायोकार्डियक मसल्स में ही हमारे क्या पाए जाते हैं? कुछ हमारे न्यूरो मसल सेल पाए जाते हैं। मायोकार्डियक मसल्स में कुछ न्यूरो मसल सेल्स पाए जाते हैं। ये न्यूरो मसल सेल्स
कहाँ से अटैच रहते हैं? डायरेक्टली आपके ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से अटैच रहते हैं। किससे अटैच रहते हैं? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। मींस कि न्यूरो मसल जो होती है वो उसी के थ्रू ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या करता है? मायोकार्डियम को सिग्नल भेजता है, वह सिग्नल हमारे हार्ट को मिलता है, हार्ट तब जाके कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो, हार्ट इज द फॉर्म ऑफ द मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल्स फाइबर। हार्ट जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? कार्डियक मसल्स फाइबर से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कार्डियक मसल्स फाइबर। मींस कि इसके मसल्स में हमारे मायोकार्डियम की लेयर मसल्स भी होगी, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा? न्यूरो मसल चेन भी होगी। मींस कि जो हमारा मायोकार्डियक मसल्स होगा इसके अंदर हमारे क्या पाया जाएगा? कार्डियक मसल्स फाइबर भी प्रेजेंस होते हैं, जो हमारे डायरेक्टली किससे अटैच होते हैं? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से अटैच होते हैं। अभी कंफ्यूजन हो रहा है ना, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है, दिस सेल इज रैपिडली कंज्यूम कंडक्ट एंड ट्रांसफर इंपल्स। जो ये सेल होती है, कौन सी सेल? एक कार्डियक मसल सेल। कहाँ पे प्रेजेंस है भाई? हमारे मायोकार्डियक मसल्स में प्रेजेंस है। हार्ट की जो मायोकार्डियक मसल्स है उसमें जो हमारे कार्डियक सेल्स होती है वो कंज्यूम करती है। किसको कंज्यूम करती है? कंडक्ट इंपल्स को। जो इंपल्स आता है उस इंपल्स को कंज्यूम करती है। मींस कि उस इंपल्स को ब्रेन से लेकर आती है और उसी इंपल्स को हमारे रैपिडली क्या करती है? ट्रांसफर कर देती है। कहाँ पे? हमारे हार्ट में ट्रांसफर कर देती है, जिसकी वजह से हार्ट हमारा क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर इसके बाद दिस इंपल्स रैपिडली ट्रांसफर टू द वेंट्रिकल फ्रॉम द एसए नोड। वेंट्रिकल फ्रॉम द एसए नोड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो एसए नोड क्या होता है, इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो पहले इसको ही समझ लो, पहले इसको समझ लो फिर उसमें चलते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, जो हमारा राइट आर्ट्रियम होता है, राइट आर्ट्रियम जो होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंस होता है? एक नोड प्रेजेंस होता है, एक नोड प्रेजेंस होता है। और यहाँ पे भी एक नोड प्रेजेंस होता है। इसको जो ऊपर वाला नोड होता है उसको एसए नोड के नाम से जानते हैं, और जो नीचे वाला नोड होता है उसको एसबी नाम से जानते हैं। एबी नाम, एसबी नाम से जानते हैं। एबी, हाँ सॉरी, एबी नाम से जानते हैं। ठीक है, जो एसए नोड होता है एक्चुअल में एसए नोड की तरह ही हूबहू हमारी कौन सी काम करती है? एबी नोड भी काम करती है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, और रुको, हाँ इतना समझ लो। अब देखो यहाँ से क्या होता है कि ये यहाँ से हमारे क्या होते हैं? इम्पल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होते हैं? कुछ इम्पल्स जनरेट होते हैं। मतलब कि ये एसए नोड क्या करता है? एसए नोड सिग्नल को लेकर आता है, फिर उसी सिग्नल को यहाँ से ट्रांसफर करने लगता है। ठीक है, अपने हार्ट में सिग्नल को ट्रांसफर करता है, फिर वो सिग्नल इससे होते हुए ऐसे होते हुए क्या करती है? हमारे पूरे हार्ट में फैल जाती है। हमारे पूरे हार्ट में फैल जाती है। जब हमारे हार्ट में देखो क्या क्या होता है? एसए नोड ऊपर वाला होता है और ये भी नोड होता है। ये भी नोड भी हूबहू काम करता है एसए नोड की तरह। लेकिन ये कब काम करता है? जब आपका एसए नोड खराब हो जाता है तब। जब एसए नोड खराब हो जाता है तब क्या करता है? ये भी नोड काम करता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? बंडल ऑफ द हिल्स। बंडल ऑफ द हिल्स, जो बंडल ऑफ हिल्स होते हैं इसी को बोल रहा है बंडल ऑफ हिल्स। ये जो निकल रहा है, ये जो निकलता है इसी को क्या बोल रहे हैं? बंडल ऑफ हिल्स बोलते हैं। और यहाँ से जो ट्रांसफर हो रहे हैं उसको परकेंजी फाइबर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? परकेंजी फाइबर के नाम से जानते हैं। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? परकेंजी फाइबर के नाम से कहलाता है। मतलब परकेंजी फाइबर कहलाता है। अब देखो पहले यहाँ से ऐसे समझ लो, एकदम दीपा पोती हो गया है। देखो ये हमारा क्या है? एसए नोड है। ये वाला क्या है? ये भी नोड है। ठीक है, फिर यहाँ से भी हमारे क्या होते हैं? कुछ सिग्नल निकलते हैं। ये जो सिग्नल आने का जो रास्ता होता है, इस रास्ता को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बंडल ऑफ हिल्स के नाम से जानते हैं। ये वाला बीच वाला जो रास्ता होता है इसको किस नाम से जानते हैं? बंडल ऑफ हिल्स। फिर इसके बाद ये डिवाइड हो गया है, मतलब कि ये यहाँ पे भी चला गया है और यहाँ पे भी चला गया है। ये हमारा क्या हो गया है? डिवाइड हो गया है। यहाँ से मुड़ गया है। जो मुड़ गया है, जो भाग मुड़ गया है, उस भाग को किस नाम से जानते हैं? परकेंजी फाइबर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं?
जानते हैं। अब देखो, अब यहाँ से क्या होता है कि हमारा एसए नोड में क्या होता है, सिग्नल आता है। अब एसए नोड उस सिग्नल को हमारे हार्ट में फैला देता है, हमारे इसको वालों की फैलाएगा और ये मतलब पूरे हार्ट में सिग्नल को फैलाने लगता है, करंट लगता है। हार्ट में क्या लगता है, करंट लगता है, तो सिग्नल फैलता है। लेकिन कुछ सिग्नल हमारे इस नोड से आते 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 क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे भी फैल जाते हैं और यहाँ पे भी फैल जाते हैं। मतलब ये सिग्नल हमारे ऐसे ऐसे क्या होते हैं, फैलने लगते हैं पूरे हार्ट में। तब हमारा हार्ट क्या करता है, प्रॉपर तरीके से कॉन्स्ट्रक्ट करता है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से क्या करता है, कॉन्स्ट्रक्ट करता है। अब देखो, कभी सीआईडी देखो, सीआईडी देखो, कभी सुने हो कि मतलब कि आर्टिफिशियल हार्ट अटैक से मर गया है, आदमी बहुत स्वस्थ रहता है, उसका हार्ट बीट वगैरह सब कुछ सही रहता है, लेकिन वो पानी में नहाते नहाते उसकी मौत हो जाती है। ऐसे केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है कि उसको बोला जाता है कि मर्डर है, उसको क्या बोला जाता है, मर्डर है। लेकिन ऐसी देखो, हमारे हार्ट को कॉन्स्ट्रक्ट कौन करवा रहा है, हमारा एसए नोड करवा रहा है। अगर एसए नोड ही रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड को पंप करने के लिए, मींस कि यही क्या करता है, हार्ट को जबरदस्ती ब्लड को पंप करवाता है। अगर ये एसए नोड खराब हो जाता है तो उसकी जगह हमारा कौन सा काम करता है, एबी नोड काम करता है, उसकी जगह एबी नोड काम करता है। लेकिन आर्टिफिशियल हार्ट ये लगता है और इसको फेल भी किया जा सकता है। आर्टिफिशियल कुछ क्या करते हैं, सीआईडी में केसेस ज्यादा देखने को मिलती है। सीआईडी वाले क्या मतलब कि एक व्यक्ति नहाते नहाते पानी में उसकी डेथ हो गई थी, तो उसको निकाल के आया तो उसको बोला गया था कि मतलब इसकी हार्ट अटैक से मौत हुई। तो बोला कि हार्ट अटैक से पॉसिबल ही नहीं है, इसका हार्ट एकदम सही है, मतलब इसका हार्ट सही है, पंपिंग वगैरह सब कुछ हो रहा है, ब्लड भी आ रहा था, ना तो इसको हाइपर ना तो हाइपोटेंशन की कोई भी बीमारी ही नहीं थी, तो इसका हार्ट फेल कैसे हो सकता है। तो उसमें जब देखा गया ना तो बोला कि एसए नोड को क्या किया, हैक कर लिया था। क्या हुआ था, एसए नोड को हैक कर लिया था, मींस कि इस एसए नोड को हैक करके क्या किया था, खराब कर दिया था। जब एसए नोड को हैक करके खराब किया था, एसए नोड और एबी नोड दोनों को हैक करके क्या किया था, खराब कर दिया था, जिसकी वजह से हार्ट में अब हमारा सिग्नल ही नहीं आएगा। जैसे अगर वहां पे एक तार है, वहां की एक भी स्विच आप निकाल देंगे, बत्ती नहीं जलेगी, बत्ती नहीं जलती है। वैसे हार्ट को जब ये दोनों हैक करके इसको खराब किए थे, तो हमारा हार्ट क्या कर रहा है, इसमें सिग्नल आ रहा है लेकिन ये काम ही नहीं कर रहा है। भाई ऑलरेडी जो कंट्रोलर है वो खराब है, जो हार्ट के पास ये सिग्नल इसमें आता है। हमारा ब्रेन सिग्नल किसमें भेजता है, मेनली एसए नोड में भेजता है। एसए नोड ही हमारे हार्ट में सिग्नल को पहुंचाने का काम करता है, पूरे हार्ट में सिग्नल को फैला देता है। यही खराब है, ब्रेन हमारा सिग्नल भेज रहा है लेकिन यही खराब है, ये हमारा क्या कर रहा है, सिग्नल को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। जब इसके पास सिग्नल एक्सेप्ट नहीं होगा तो ये सिग्नल हमारे पूरे इसमें नहीं जाएगा, हार्ट में नहीं जाएगा, तो हार्ट हमारा क्या करेगा, कॉन्स्ट्रक्ट नहीं करेगा। तो आर्टिफिशियली भी इसको खराब किया जा सकता है और आर्टिफिशियल इसको लगाया भी जा सकता है पहले के जैसे कि बल्ब को अगर उसमें तार वगैरह खराब है, आप क्या करते हैं, सुई निकाल के उसमें नया ठोक देते हैं, फिर से काम करने लगता है। वैसे हार्ट में अगर एसए नोड खराब हुआ तो आप स्विच निकाल कर क्या करते हैं, नया ठोक देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से सुनो, यहाँ से क्या फंडा है, अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, हार्ट इज ए फॉर्म ऑफ द मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स फाइबर। हार्ट की जो मसल्स, हार्ट जो होती है वो कार्डियक मसल्स फाइबर से क्या होती है, मिलकर बनी होती है। मींस कि हार्ट की जो मायोकार्डियक मसल्स होती है उसमें क्या पाया जाता है, न्यूरो मसल से प्रेजेंस होता है। ठीक है, ये जो न्यूरो प्रेजेंस है, दिस सेल इज रैपिड कंज्यूम कंडक्ट एंड द ट्रांसफर ए इम्पल्स। ठीक है, ये जो सेल होती है वो क्या करती है, वो रैपिड क्या करती है, बहुत ही तेजी से मैसेजेस को या फिर इंपल्स को कंडक्ट करती है और बहुत ही तेजी से फेंकने का काम करती है, मींस कि ट्रांसफर करने का काम बहुत ही तेजी से करती है। ठीक है, दिस इंपल्स रैपिड ट्रांसफर टू द वेंट्रिकल फ्रॉम द एसए नोड। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये जो इंपल्स होता है पहले किसके पास आएगा, पहले हमारे मायोकार्डियक मसल्स के पास आएगा। किसके पास आएगा, मायोकार्डियक मसल, जिसमें क्या प्रेजेंस है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जिसमें प्रेजेंस है। वो सिग्नल कहाँ से आ रहा है, ब्रेन से आ रहा है, फिर उसी सिग्नल को कहाँ पे भेजा जाता है, हमारे एसए नोड के पास भेजा जाता है। जो एसए नोड होता है उस सिग्नल को हमारे पूरे क्या करता है, हार्ट में फैला देता है। हार्ट में उस सिग्नल को क्या करता है, फैला देता है। अब देखो सिग्नल आया कहाँ पे, हमारे मायोकार्डियक मसल्स के पास। मायोकार्डियक मसल जो न्यूरो मसल्स होते हैं वो क्या किया, सिग्नल को कहाँ पे भेजा, एसए नोड के पास भेजा। एसए नोड क्या करे,
सिग्नल को पहुंचा रहा है। तो ये सिग्नल क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? कॉन्स्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हार्ट के कॉन्स्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे यहाँ पे सिग्नल आया, ये क्या किया? सिग्नल को भेजना शुरू कर दिया, ऐसे नोट सिग्नल को पहुंचाना शुरू कर दिया। अब ये सिग्नल यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ में जाएगा और यहाँ से आएगा। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ का ब्लड यहाँ पे आता है और यहाँ का ब्लड यहाँ पे आता है। और ये जो ट्राइकस्पिड नोड है, ये क्या होती है? ओपन हो जाती है। कब? जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब ये ऊपर वाला हिस्सा जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट करता है, आर्टरियल्स और वेंट्रिकल होता है, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल होता है। आर्ट्रियम के थ्रू क्या होता है? ब्लड आता है हमारे हार्ट में। तो आर्ट्रियम के पास ही क्या लगा रहता है? ऐसे नोट रहता है। जैसे उसमें सिग्नल आता है, वो सिग्नल को फैलाना शुरू कर देता है। तब हमारा ऊपर का हिस्सा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमारे हार्ट के आर्ट्रियम वाले भाग क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको सिग्नल मिला। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड हमारा किस में आएगा? वेंट्रिकल में आएगा। दोनों चैम्बर के वेंट्रिकल में आएगा। अब देखो, तब ये हमारा जो हार्ट होता है, जो आर्टरीज होता है, वो धीरे धीरे क्या होगा? फैलना शुरू करेगा। जब ये फैलना शुरू करता है तो यहाँ के एक वाल्व भी क्या होती है? धीरे धीरे क्लोज होने लगती है। ये क्या होती है? धीरे धीरे क्लोज होने लगती है। इस वाल्व को ट्राइकस्पिड के नाम से जानते हैं, ट्राइकस्पिड, और इस वाल्व को डाइकस्पिड के नाम से भी जानते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? देखो, इसमें ये डायरेक्टली ब्लड को कहाँ पे भेजती है? लंग्स में भेजती है। और इसमें कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अगर इससे ब्लड हमारा लीकेज हुआ तो जानते हो खतरा है, पूरे बॉडी में फैल जाएगा। यहाँ पे उतना ज्यादा रिस्क नहीं होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेंगे, तो यहाँ पे खतरा होने की कोई चांस नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे सेफ्टी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ये 3 वाल्व से मिलकर बना होता है। ये कितने वाल्व से? 2 वाल्व से मिलकर बना होता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो, अब जैसे ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अब ब्लड हमारा इसमें आएगा। फिर वही सिग्नल हमारा ऐसे आते कहाँ पे जाएंगे? वेंट्रिकल में जाएंगे। हार्ट के किस पार्ट में जाएंगे? वेंट्रिकल वाले पार्ट में जाएंगे। अब इसमें ब्लड भर गया। अब वेंट्रिकल वाला क्या करेगा? कॉन्स्ट्रैक्ट करेगा। और ये वाला क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है। अब वेंट्रिकल वाला हमारा क्या करेगा? कॉन्स्ट्रैक्ट करेगा। तो ये वाला ट्राइकस्पिड हमारा बंद हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ब्लड हमारा आर्टरीज से होते हुए किसमें चला जाएगा? लंग्स में चला जाएगा। पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए लंग्स में चला जाएगा और पल्मोनरी वेन्स में, मतलब कि आयोटा से होते हुए हमारे पूरे बॉडी में चला जाएगा। यहाँ पे प्रेशर कम लगता है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगता है। लेफ्ट आर्टरीज, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का ब्लड हमारे पूरे होल बॉडी में जाता है। यहाँ का ब्लड हमारे पूरे होल बॉडी में जाता है, मतलब कि हाई प्रेशर से पंप करना पड़ता है। और यहाँ का जो हार्ट होता है, ये इसमें कम प्रेशर लगता है, कम प्रेशर से ब्लड को पंप करता है। क्यों? क्योंकि इसको ब्लड यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ लंग्स तक ही पहुँचाना रहता है। ठीक है, इस पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। मतलब लेफ्ट साइड वाले हार्ट के नीचे वाला जो भाग होता है, उस पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, ये समझ में आया ना? ऐसे नोट क्या होते हैं, ए भी नोट क्या होते हैं? इतनी बात समझ में आया? इसका मेन काम क्या है? ये जो नोड होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल को जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट हमारा क्या करता है? कॉन्स्ट्रैक्ट करता है। हार्ट हमारा क्या करता है? कॉन्स्ट्रैक्ट करेगा। अब भाई, जब हार्ट कॉन्स्ट्रैक्ट करेगा तभी क्या करेगा? ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में पंप करेगा और ब्लड को लंग्स में भेज पाएगा। अब ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ तक जब सिग्नल आया तो ये हमारा क्या किया? कॉन्स्ट्रैक्ट किया। अब इसमें हमारा ब्लड भर गया, ब्लड हमारा इसमें। अब भाई, ये जब रिलैक्स कर रहा है तो ब्लड तो इसमें भरेगा ना? ये रिलैक्स कर रहा है तो ब्लड इसमें भरेगा। अब जब ये कॉन्स्ट्रैक्ट करता है तो ये क्या होता है? रिलैक्स करता है। ये क्या होता है? रिलैक्स करता है। उसी समय यहाँ का सिग्नल क्या होता है? यहाँ पे तुरंत आ जाता है। फिर यहाँ का सिग्नल जैसे ही इस वाले हार्ट को, नीचे वाले हार्ट को मिलता है, वो तुरंत कॉन्स्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को तुरंत पंप कर देता है। मींस कि ये प्रोसेस क्या होती है? चलती रहती है। और ये प्रोसेस मिनट में होती है। ये ऊपर की जो प्रोसेस होती है, मतलब कि राइट आर्टरियम वाली जो प्रोसेस होती है, ये कम से कम 1 से 3 सेकंड में हो जाती है, 1 से 2 सेकंड में हो जाती है। और ये नीचे वाली प्रोसेस को 3 सेकंड लगते हैं। मतलब 3 सेकंड में ये क्या करती है? हार्ट को ब्लड में पंप करवाती है। क्यों भाई?
इसमें क्यों कम टाइम लग रहा है? क्योंकि इसमें भर रहे हैं तो भरने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सारा ब्लड हमारे बॉडी का होड़ के कहाँ पे आता है? हमारे हार्ट में ही आ जाता है। और यहाँ पे जो ब्लड ये भेजता है, ये जो ब्लड भेजने का काम कर रहा है, ये सिर्फ पास में ही भेज रहा है। कहाँ पे? सिर्फ हमारे हार्ट से लंग्स में ही भेज रहा है। यहाँ पे टाइम इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि ये जब ब्लड को पंप करता है ना तो पूरे बॉडी में पहुंचाता है। अब भाई दूर दूर हमारे सारे ऑर्गन है तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो समझते हैं, फिर से समझते हैं इसको। द हार्ट हैज ए स्पेशलाइजेशन ऑर्गन, ठीक है, ऑटो रिदम। हार्ट क्या है? हमारा एक टाइप का स्पेशलाइजेशन ऑर्गन है जिसमें ऑटोमेटिक क्या होते हैं? रिदम होते रहते हैं, मतलब कि धक 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 की आवाज आती है ऑटोमेटिक, ठीक है। सेल्फ एग्जिटेबल मतलब कि ये ऑटोमेटिक क्या करता है? काम करने वाला एक ऑर्गन होता है। कंडक्शन सिस्टम दैट इनिशिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिकल इंपल्स। जो इसमें कंडक्टिव सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने आप ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, मतलब कि फैलाने का काम करते हैं। जो इसमें कंडक्टिव सिस्टम होते हैं वो इलेक्ट्रिकल को ऑटोमेटिक मतलब अपने आप ही क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल को फैलाने का काम करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्शन कर पाता है। जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट होता है या फिर जो हमारी मायोकार्डियम सेल होती है वो क्या करती है? वो कॉन्ट्रैक्शन कर पाती है। बात समझ में है? फिर इसके बाद हार्ट इज फॉर्म ऑफ द मॉडिफिकेशन कॉल्ड कार्डियक मसल्स फाइबर। जो हमारा हार्ट होता है वो कार्डियक मसल्स फाइबर से मिलकर बना होता है, मतलब कार्डियक की मसल्स होती है जिसको मायोकार्डियक के नाम से जाना जाता है। और इसमें कुछ हमारे न्यूरो मसल सेल भी होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरो मसल सेल होते हैं जो किससे अटैच होते हैं? हमारे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से अटैच होते हैं। और हमारे हार्ट को कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम करता है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम ऐसा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का जो हमारे बॉडी में जो भी प्रक्रिया अपने आप हो रही है, ऑटोमेटिक जो हो रही है, उसको कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो ये यहाँ पे जो न्यूरो मसल सेल होती है वो डायरेक्टली किससे अटैच होती है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से अटैच होती है। वही क्या करता है? हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने में मदद करवाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? इन मायोकार्डियक मतलब मायोकार्डियक में जो होता है, दिस सेल इज रैपिडली कंज्यूम कंडक्ट एंड ट्रांसफर ए इंपल्स। ये जो सेल होती है ये क्या रैपिडली क्या करती है? कंज्यूम करती है, मतलब बहुत ही तेजी से इंपल्स को क्या करती देती है और बहुत ही तेजी से इंपल्स को फैलाने का काम करती है, ठीक है। मींस कि बहुत ही तेजी से इंपल्स को दी और बहुत ही तेजी से फैलाने का काम करती है। बात समझ में आया कि नहीं? दिस इंपल्स रैपिड ट्रांसफर टू द वेंट्रिकल फ्रॉम द एसए नोड। वेंट्रिकल फ्रॉम द एसए नोड, ये जो सिग्नल होता है ये तुरंत ट्रांसफर होता है कहाँ पे? वेंट्रिकल फ्रॉम द एसए नोड। यहाँ पे लेकिन वेंट्रिकल नहीं रहेगा, आर्ट्रियम फ्रॉम द एसए नोड। आर्ट्रियम के पास मतलब जो हमारे राइट आर्टरीज होती है उसके पास जो एसए नोड होता है वहां पे क्या होता है? ये सिग्नल हमारा ट्रांसफर होता है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। कंडक्टिव टिश्यू ऑफ द हार्ट आल्सो कॉल्ड जंक्शन टिश्यू। जो हार्ट के जो कंडक्टिव टिश्यू होते हैं जो मतलब कि हार्ट में इलेक्ट्रिकल को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको जंक्शन टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ द कंडक्टिव सिस्टम, ठीक है। हार्ट के जो कंडक्टिव सिस्टम होते हैं वो मेनली कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एसए नोड होते हैं, एबी नोड होते हैं, बंडल ऑफ हिस होते हैं, ठीक है, परकिंजे फाइबर होते हैं। एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ किट, बंडल ऑफ हिस और परकिंजे फाइबर। जो एसए नोड होते हैं इसको साइनोट्रियल है, साइनोट्रियल आर्ट्रियल नोड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? साइनोट्रियल आर्ट्रियल नोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो आपका कौन सा है ये भी नोड है उसको एट्रियोवेंट्रिकल वेंट्रिकुलर नोड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ये भी नोड को एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इसका फुल फॉर्म क्या है? एबी का फुल फॉर्म क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। और एसए का क्या है? साइनोएट्रियम आर्टरीज नोड, साइनोएट्रियम आर्टरीज नोड, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है? बंडल ऑफ हिस
फिर इसके बाद परकिंजे फाइबर। अब यहाँ पे हमने बताया था हार्ट में यही हमने बताया था कि हार्ट क्या होते हैं ये सब। यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, ऐसे हार्ट है, यहाँ से हमारी क्या है मसल्स निकली हुई है, ठीक है। यहाँ से भी हमारे क्या होते हैं, ऐसे हार्ट के भाग चैम्बर बटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे राइट आर्ट्रियम लेफ्ट आर्ट्रियम के चैम्बर ऐसे क्या हुआ बढ़ गए। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एसए नोड होता है। यहीं पे हमारा क्या होता है, जस्ट बिलो किसके होता है, मैं ट्राइकस्पिड के नीचे ही जस्ट क्या होता है, ये भी नोड होता है। ये इसके पास जैसे ही सिग्नल आता है, ये सिग्नल को क्या करता है, पूरे हार्ट में ट्रांसफर करने का काम करता है, मींस की फैलाने का काम करता है। कुछ सिग्नल हमारे किससे, बंडल फाइबर हिस्स से होते हुए कहाँ पे जाते हैं, हार्ट में जाते हैं। तो कुछ फाइबर बंडल फाइबर हिस्स मतलब कि जो बीच वाला पार्ट निकला होता है उसको बंडल फाइबर हिस्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे क्या आता है, परकिंजे फाइबर आता है। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो यहाँ से ऐसे गया है और यहाँ से जो ये वाला पार्ट होता है, इसके परकिंजे फाइबर के नाम से बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। इसके थ्रू सिग्नल को कहाँ पे भेजा जाता है, हमारे हार्ट में भेजा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। एक चार होते हैं, ठीक है। पहले सिग्नल किसको मिलेगा, हमारे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम किसको भेजेगा, एसए नोड को भेजेगा। एसए नोड क्या करेगा, सिग्नल को हमारे हार्ट में पहुंचाएगा। पहले हमारे आर्ट्रियम में पहुंचाएगा, आर्ट्रियम में जैसे ही सिग्नल मिलेगा हमारे हार्ट के आर्ट्रियम वाले भाग में सिग्नल पहुंचाएगा। अब हमारे लेफ्ट होते हैं, राइट होते हैं, लेकिन हमारे मेनली कितने होते हैं, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल होते हैं ना। अब वो लेफ्ट और चैम्बर के हिसाब से देखा जाए तो लेफ्ट होते हैं और राइट होते हैं, ठीक है। वैसे हमारे आर्ट्रियम होते हैं और वेंट्रिकल होते हैं। तो जो हमारा एससी नोड होता है वो सिग्नल को कहाँ पे पहुंचाएगा, आर्ट्रियम, हार्ट के आर्ट्रियम वाले पार्ट में पहुंचाएगा, मींस कि दोनों वाले पार्ट में पहुंचाएगा। तो यहाँ से ये क्या करेगा, कॉन्स्ट्रक्ट करेगा। जैसे ही इसको सिग्नल मिलेगा ये क्या करेगा, कॉन्स्ट्रक्ट करेगा। तब ये ब्लड हमारे किस में आ जाएंगे, वेंट्रिकल में आ जाएंगे। ब्लड हमारे क्या हो जाएंगे, वेंट्रिकल में आ जाएंगे। फिर ये भी नोड से कुछ सिग्नल हमारे बंडल फाइबर से होते हुए किससे, बंडल ऑफ हिस्स से होते हुए आते हैं, किसमें आते हैं, हमारे परकिंजे फाइबर में आते हैं। किसमें आते हैं, परकिंजे फाइबर में। अब परकिंजे फाइबर के थ्रू हमारा जो सिग्नल होता है वो किसको मिलता है, वेंट्रिकल को मिलता है। किसको मिलता है, वेंट्रिकल को मिलता है। हार्ट के निचले वाले भाग वेंट्रिकल को मिलता है। जैसे ही इसको सिग्नल मिलेगा ये तुरंत कॉन्स्ट्रक्ट करेगा और ब्लड हमारा ऊपर की तरफ मूव करेगा। मींस की ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोट्रस होते हुए हमारे पूरे बॉडी में जाते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज होते हुए हमारे लंग्स में जाते हैं, ठीक है। जो एसए नोड होते हैं उसको साइनोएट्रियल आर्ट्रियल नोड के नाम से भी जाना जाता है। फिर एवी नोड जो होते हैं उसको आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के नाम से जाना जाता है। बंडल ऑफ फाइबर ये वाले पार्ट होते हैं, बीच से जो निकला रहता है, ठीक है। फिर परकिंजे फाइबर जो होते हैं, जो दोनों भाग में बटा होते हैं, उसको क्या नाम, किस नाम से जानते हैं, परकिंजे फाइबर के नाम से जानते हैं। अब देखो एसए नोड क्या होता है। एसए नोड इट इज ए सिचुएटेड सुपेरियर पार्ट ऑफ द वॉल, ठीक है। इट इज situated superior part of the wall of the right atrium just below the superior vena cava, just below the superior vena cava means ये ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या होता है, एक बार फिर से हर्ट बना रहे हैं। अब ये वाला हर्ट बना रहे हैं, ठीक है, वो गंदा हो गया था। अब देखो हमने बताया था यहाँ से हमारा क्या है, एक हमारे हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ये हमारा क्या है, ऊपर वाला पार्ट सुपेरियर वेना कावा, ये नीचे वाला पार्ट क्या है, इंफीरियर वाला वेना कावा। अब देखो ये क्या कह रहा है, इट इज सिचुएटेड सुपेरियर पार्ट, मतलब सुपेरियर पार्ट, सुपेरियर मतलब ऊपर वाले पार्ट। इट इज सिचुएटेड सुपेरियर पार्ट ऑफ द वॉल, हार्ट के सुपेरियर वाले पार्ट पर जो ये वाली वाल्व है जिसको हम लोग राइट आर्ट्रियम के नाम से जानते हैं, उस वाल्व में क्या होता है, ये सिचुएटेड होता है, मतलब कि प्रेजेंस होता है, ठीक है। राइट आर्ट्रियम जस्ट बिलो द सुपेरियर वेना कावा, ठीक है। राइट आर्ट्रियम में प्रेजेंस होता है, जस्ट बिलो मतलब जस्ट नीचे किसके होता है, सुपेरियर वेना कावा की जस्ट नीचे ही क्या होता है, प्रेजेंस होता है। ये वाली जो हमारी वाल्व होती है उसमें क्या होता है, जस्ट नीचे ही प्रेजेंस होता है। वहां पे देख लीजिए आप लोग, वहां पे देखिए राइट आर्ट्रियम के नीचे है, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई है, बिलो द जस्ट आर्ट्रियम सुपेरियर वेना कावा, इसको इंफीरियर वेना, इसको नीचे वाले को इंफीरियर वेना कावा जो हमारे पूरे निचले वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है, और ऊपर वाले को सुपेरियर वेना कावा जो क्या करती है, ऊपर वाले पार्ट से, ऊपर जो होता है उसको सुपेरियर
तो जो सुपेरियर वेना कावा है उसी के जस्ट नीचे क्या होता है, राइट आर्ट्रियम में प्रेजेंस होता है। कौन? तो राइट उसमें राइट दिया तो इसे तो लेफ्ट में आएगा। कहाँ? इसमें जो लिखे हैं राइट राइट आर्ट्रियम जस्ट बिलो द सुपेरियर वेना कावा। हाँ तो जो ऊपर में दिए तो लेफ्ट तो इस साइड में आएगा जो हार्ड में है। राइट आर्ट्रियम है, कहाँ पे लेफ्ट आएगा? उधर देखिए वहाँ लिखे है ना राइट आर्टरी हार्ट बना है इसमें। हाँ, तो इस साइड वाला में आएगा। कैसे इस साइड में आएगा? एक ही में प्रेजेंस होगा ना। अच्छा हाँ जी जी कंफ्यूज हो गया था। ये भी कंफ्यूज है। एक ही में प्रेजेंस होगा कि दोनों में प्रेजेंस? एक में प्रेजेंस होगा, राइट आर्ट्रियम में प्रेजेंस होगा, राइट वेंट्रिकल में नहीं है। राइट आर्ट्रियम साफ साफ लिखा है, राइट आर्ट्रियम जस्ट बिलो द सुपेरियर वेना कावा, यहीं पे प्रेजेंस है। अब भैया वो स्विच को जलाना है, क्या चारों में लगा रहता है? नहीं। जिसका पार्ट रहता है उसी का ही लगा रहता है ना। ऐसा नहीं है कि तुमको 4 बल्ब जलाना है तो आप 4 ठो ऐसा ऐसा करके बनाओ। आप एक ही ट्यूब लाते हैं, उसमें सबका तार क्या करते हैं, जोड़ देते हैं जी ठीक है, बस उसको क्लिक करते हैं, सब ऑटोमेटिक जलने लगता है। तो वैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्या है, एक ही होल्डर है। क्या बोलते हैं यार जो किल होती है जिसमें बिजली का तार जाता है, स्विच ही बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, एक ही स्विच है। ये हालांकि है कितनी, 2 है, एक हमारी सुपेरियर सॉरी एक हमारे ये भी नोड है, एक आपका एसए नोड है। जब एसए नोड नहीं काम करता है तब आपका कौन सा काम करता है, ए भी नोड। ठीक है, अब देखो जो एसए नोड होता है इट इज कॉल्ड पैरामीटर्स नहीं पेस मीटर एट द हार्ट। ठीक है, एसए नोड को पेस मीटर ऑफ द हार्ट के नाम से भी जाना जाता है। मींस कि ये हमारे हार्ट को क्या करता है, प्रेशर देता है। प्रेशर देने के लिए एक्साइटेड करता है, मतलब कि हार्ट को क्या करता है, एक तरह से पावर देता है। ठीक है, पेस मीटर ऑफ द हार्ट इट इज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स which is responsible for conducting of the heart। conducting of the heart ये क्या करता है, ये अपने अंदर से एक इम्पल्स को प्रोड्यूस करता है। वही इम्पल्स रिस्पॉन्सिबल होती है हार्ट को कंडक्ट करने के लिए, हार्ट को कॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए वही इम्पल्स क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, बात समझ में आया?